हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, बता देना चाहती हूं कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी जेंडर के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी द इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है आज की। लेट्स सी। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको डिवाइन को याद करना है, अपने भगवान को या इष्ट देवता को आपको याद करना है और उनको धन्यवाद करना है। ठीक है, किन्हीं 3 चीज़ों के लिए। उसके बाद अपने ईश्वर का ध्यान करने के बाद 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम ले लेना है। हम देख लेते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो कार्ड्स आए हुए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द टार रिवर्स में। ठीक है, और आया है टेम्परेंस रिवर्स में, द हैंडमैन आया हुआ है। ठीक है, द स्ट्रेंथ आया है। उसके बाद लास्टली आया है मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आप लोगों के कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर ये हो सकता है कि कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना किसी लीगल इश्यूज से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डाइवोर्स दिख रहा है मुझे, या फिर कुछ लीगल चीज़ें दिख रही है, या फिर ये हो सकता है कि आपके झगड़े हुए हैं इनके। ठीक है, और बहुत डेंजरस वाले झगड़े हुए हैं, बट ये इसको ना इग्नोर करना चाहते हैं। मुझे आपकी ना रिलेशनशिप ऑलमोस्ट शैटर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट शैटर्ड दिखाई दे रही है क्योंकि अम, इसकी जो फाउंडेशन है ना वो हिल चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना कुछ सच्चाई का पता चला है इनकी। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उस चीज़ को। आपने बोला, आपने इनसे मे भी हो सकता है कि झगड़ा हुआ हो, आपको इनके बारे में कुछ पता चला हो, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं इस रिश्ते को ना एंड करना चाहता हूँ या एंड करना चाहती हूँ। बट ये ना उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको मतलब उनको लग रहा है कि अरे ये इंसान मेरे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो ये इंसान मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। इनको ना ऐसी अंदर ही अंदर फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपने ना बहुत कोशिश की, पता नहीं मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपने ना इनको समझा नहीं, आपने इनकी सफरिंग्स को नहीं समझा। इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा समय है, तूफान का समय है जो मुझे अकेले ही झेलना है। ठीक है, और तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, या फिर तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। ठीक है, या फिर तुम मुझे समझ नहीं रही हो। ठीक है, तो इनका ना ये पर्सनल ट्रांजिशन का टाइम है, बट ये बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये सोचते बदलना नहीं चाहते, मतलब से ये है कि ये सिर्फ ना चाहते हैं कि मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करो, और मैं मतलब होता है ना कि एक, कैसे बोलूँ मैं, जैसे एक कुछ कुछ भावनाएं जो होती हैं ना शब्दों में बयान नहीं होती हैं। सच में कुछ भावनाएं जो होती हैं उनको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनकी कुछ ऐसी भावनाएं हैं, ये आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी प्योरिटी से प्यार करते हैं। ठीक है, आपसे भले ही कितने झगड़े हुए हों, लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये इंसान ना आपके लिए रिस्पेक्टफुल बहुत रहा होगा, आपके लिए रिस्पेक्टफुल बहुत रहा होगा। मैं इसके लिए श्योर हूँ। ठीक है, कि रिस्पेक्टफुल था, मतलब क्योंकि लड़ाई या झगड़े कुछ हुए हों तो कुछ बातचीत या फिर कुछ ऐसे अब्यूसिंग हो सकता है हुई हो आपके बीच में, लेकिन ये इंसान ना आपको एक ट्रॉफी की तरह मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए ना आप एक ट्रॉफी की तरह हैं। ठीक है, ये देखो, ट्रॉफी की तरह। ठीक है, और सारे कप्स जो हैं सब में खुले हुए दिखाई देते हैं मुझे। सारे में कप्स जो हैं वो खुले हुए दिखाई देते हैं। इस वाले जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, इसमें जो कप है ये बंद है। जैसे आप इनको कोई इमोशन देते हैं। ठीक है, उनको उस इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनको ये मतलब है कि जो इमोशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो इमोशन मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो प्यार तो है, प्यार तो दोनों ओर से है ना, लड़ाई भले हो रही है लेकिन प्यार तो दोनों ओर से है। थोड़ा कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप रिलेशनशिप में है तो नो डाउट आपके बीच में प्यार तो होगा ही, फॉर श्योर। ठीक है, मैं इसको मान के चल रही हूँ। ठीक है, मान के क्या चल रही हूँ, ऐसा है ही कि जब आप रिलेशनशिप में है तो प्यार तो दोनों तरफ से है, किसी की तरफ से कम है, किसी की तरफ से ज़्यादा है, लेकिन है तो। और सबका अपना अपना तरीका है, और आप कह रहे हो कि मेरे हिसाब से डू इट माई वे, तो वो आपको आपके गुस्से को भी संभाल रहे हैं, पर वो अपनी ना अपनी एक चीज़ को नहीं सुधार पा रहे हैं जो आपके बीच में क्लैशेस ला रही है, एक जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रही है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करवा रही है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि देखो ये इस कप को इसने लिया, इनको अपने इमोशन से लेना देना है, इनको अपने इमोशन से लेना देना है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि उनका प्यार अलग है आपके लिए, उन आपका प्यार उनके लिए अलग है। तो आप उनका प्यार कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हो और वो आपका प्यार नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है कि कभी ना कभी कहा होगा कि आप तो प्यार ही नहीं करते हो मुझसे, मैं ही आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ऐसा कहा होगा आपसे पक्के से, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है ना कि ये इंसान जो है पर्सनल ट्रांजिशन से गुजर रहा है, ठीक है। देखो सेल्फ डिसिप्लिन और ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है ये जताता है सेल्फ, रिवर्स में आया, ठीक है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन को जताता है और वर्क विदाउट रिवार्ड बताता है ना। ये चाहता है कि बस आप इसके हिसाब से चलोगे, मतलब इसके हिसाब से मतलब क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि यही आपसे प्यार करते हैं और आप नहीं करते हो, ठीक है, आप इनसे कम प्यार करते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप ना पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको चेंज होना है बट वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, ठीक है। क्योंकि इनका खुद का प्यार ना आप इनको बदलने नहीं दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरा प्यार, जैसे अपना इमोशन होता है, किसी इंसान का खुद का इमोशन होता है, वो अपने इमोशन को कैसे किल कर सकता है, जिससे प्यार करता है उसको कैसे किल कर सकता है, नहीं कर सकता ना। मतलब कोई इंसान अपने ही प्यार को कैसे ख़त्म कर सकता है, अपने प्यार को इंसान और बढ़ाता है, कभी ख़त्म करने की नहीं सोचता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान ना आपको, नो डाउट जो आपके बीच में लड़ाई होती है ना, जो आपके बीच में झगड़े होते हैं, वो कहीं ना कोई क्लैशेस नहीं है, ये क्लैशेस हैं कि आप लोग एक दूसरे के ना इमोशंस नहीं समझ पा रहे हो, आप लोगों की ना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई इंसान जैसे एक्नॉलेज करता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति के लिए ना कुछ चीज़ करी, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो कोई व्यक्ति आपको कई बार ट्रिप पे लेके जाता है, एक एग्जांपल है, ठीक, कि मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, मुझे मन है घुमाने फिराने का, ठीक है, सब चीज़ें हैं। तो देखो उन्होंने आपको एक ट्रिप गिफ्ट की, एक गिफ्ट की, 2 गिफ्ट की, ठीक है, सपोज़ करो 3 गिफ्ट की, ठीक है। मेबी आपको पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब वो इंसान उस चीज़ को कर रहा होता है ना, तो मतलब मैं आपकी बात नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बड़ी बात होगी, बट ये एक एग्जांपल ले रही हूँ कि दूसरा व्यक्ति है, मान लो, मतलब एक दूसरा व्यक्ति जो है, जो उसका पार्टनर है, वो कह रहा है कि मतलब पहले तो उसको अच्छा लगता था कि हाँ, मुझे घूमना है, मुझे ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है, बट जैसे-जैसे वो इंसान ना उसके लिए करने लग गया, ठीक है, उसकी इच्छाएँ पूरी करने लग गया, उसके सपने पूरे करने लग गया, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखने लग गया, फिर क्या होता है ना कि दूसरा पार्टनर जो होता है, वो डिपेंडेबल हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। उसको धीरे-धीरे करके ना ग्रांटेड लेने लगता है, इसको एक्चुअली में शब्द जो है ग्रांटेड लेना, ठीक है। तो वो इंसान ना इसको ग्रांटेड लेने लगता है कि अरे ट्रिप ही तो करा है, ये कौन-सी बड़ी बात है, या फिर मतलब यही तो करा है, 200 रुपए की चीज़ तो दी है, यहाँ पे इतना ही तो खर्च किया है, 500 रुपए ही तो खर्च किए हैं, 1000 ही तो खर्च किए हैं। मतलब आप ना ऐसे कर लेते हो। तो जब मतलब क्या आप नहीं ऐसे, आपको नहीं बोल रही मैं, मतलब उसका जो पार्टनर है जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने लिया, वो सामने वाले को ऐसा फ़ील करा रहा है। तो क्या होता है ना कि जब हम कोई छोटी चीज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है ना कि ये इंसान हमें क्यों नहीं समझ रहा है। मतलब छोटी चीज़ क्या, मतलब जैसे हमने भी करी, कैसे बताऊँ, मान लो दूसरा पार्टनर, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है, दूसरा पार्टनर उसका ऐसा कर रहा है, समझ लो कि एक पार्टनर ऐसा है, दूसरा पार्टनर उसको ग्रांटेड ले रहा है, सेम चीज़ जो इंसान ऐसा है ना जो उसके लिए कर रहा है, तो दूसरे जिसके लिए वो व्यक्ति कर रहा है, जिसके साथ वो ट्रिप पे गया, जिसको ट्रिप पे लेके गया, ठीक है, जिस पार्टनर को, उसके साथ भी सेम चीज़ हो रही है। वो उसको बार-बार उसकी केयर कर रहा है, उसको वो दिन में, मान लो एक एग्जांपल है, मान लो उसको दिन में 50 बार पानी ला के दे रहा है, 50 बार उसकी चीज़ें सुन रहा है, फ़ोन लगाओगे तो रिचार्ज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हेल्प कर रहा है, यहाँ पैसे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, सब सब व्यवस्था कर रहा है, वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति। तो अब जो ये ट्रिप ट्रिप में लेकर गया था, ये उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि तुमने क्या किया? तो यही लड़ाई आप लोगों के बीच में हो रही है। आप उसकी चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो और वो आपकी चीज़ों को, ठीक है? इस वजह से आपके बीच में क्लैशेज़ हो रहे हैं। और ये इंसान जो है ना आपको मनाना जानता है, ठीक है? और मनाना जानता है, पर ये अभी मनाना नहीं चाहते आपको, ठीक है? और उनको पता है आप ना एक राजसी प्रवृत्ति के इंसान हो, ठीक है? उनको ये बात पता है। आपकी प्रवृत्ति जो है बिल्कुल राजाओं-महाराजाओं जैसी है, ठीक है? क्योंकि वो खुद भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई राजा-महाराजा से कम है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता हो कि मैं ज़्यादा सीधा हूँ या मैं ज़्यादा सीधी हूँ। ये इंसान मतलब आपको प्रेम से परिपूर्ण मानते हैं, नो डाउट। आपको प्रेम से परिपूर्ण मानते हैं कि आप प्रेम, आपको गुस्सा बस आता है लेकिन आप प्रेम से परिपूर्ण हो और नॉलेज बहुत है आपको, ठीक है? तो वो ये चाहते हैं कि दोनों आप मेरे साथ रहो, मेरी मान के रहो और मैं जितना टाइम दूँ मेरे हिसाब से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप किसी इंसान को किसी के साथ भी रहना है, अटैचमेंट्स कैसे होते हैं? ओके, तो जहाँ तक कि इसकी बात है कि अटैचमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल
अगर अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये बॉक्स है, ठीक है, ओके, सपोज करिए कि ये मेरा कैलकुलेटर है, इसको मैं बंद करती हूँ, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा तो इसमें इलास्टिसिटी होगी ना, इसमें थोड़ा सा तो ये स्पेस बनाएगा ना ऐसे करके, तब तो ये ऐसे बंद होगा, राइट। तो सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, कि आपके साथ भी हो रही है कि ना आप थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हो, ना वो एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं तो प्यार कैसा होता है? प्यार फिर नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। प्यार और लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस है पता है आपको? लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि लव मैरिज में आप एडजस्टमेंट्स करते हो, लेकिन अरेंज मैरिजेस में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है। कैसे बोलूँ, ये आप दोनों को बैठ के ही सुलझाना पड़ेगा, ये चीज़ें जो हैं आपको साथ में बैठ के आपकी सुलझेगी, ठीक है। और फिलहाल मुझे अभी जो है, अभी कोई भी सामंजस्य की स्थिति नहीं दिख रही है। ये एकदम पॉज मोड में, हो सकता है मे बी वो चुप हो गए हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा अभी ये सब चीज़ों में नहीं ध्यान देना चाहते हैं। जो ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपसे रिलेट कर सकते हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, अगेन कैंसर, ठीक है। वैसे ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मून साइंस और सन साइंस के लिए, लेकिन आपकी इनमें से कोई ज़ोडिएक साइंस भी हो सकते हैं या फिर लगन हो सकता है कि लग्न कौन सा है, ठीक है, लग्न कुंडली कौन सी है, ओके। मार्स, ठीक है, मार्स एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस, वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वाटर साइन और फायर साइन में भी लियो, लियो आप मतलब ये इनमें से आपके, ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ज़ोडिएक साइंस मतलब मून साइन, सन साइन या फिर लग्न कुंडली हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा सब मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। अभी देख लेते हैं हम कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, ऑब्स्टेकल क्या है और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और मे भी आपको वो गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं। वही आ रहा है, ठीक है, ये डर रहे हैं, डरते हैं ये, कोई आ गया है आपके बीच में, ठीक है। पहली तो चीज़ ये है कि फियर ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है, उनको केयर है आपकी, ठीक है, दे केयर बट दे आर स्केयर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान्स इनके नहीं है। प्लीज़ आप रिलेशनशिप से अब देख लो, करंट एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, ये पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, बट जनरल रीडिंग के हिसाब से मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रहा है कि इनको ना कमिटमेंट से डर लग रहा है, ठीक है। ये कोई कोई आपकी कोई जिम्मेदारी लॉन्ग टर्म में नहीं निभा पाएंगे, ठीक है, ना निभाना चाहते हैं, ना कोई इनके लॉन्ग टर्म आपके साथ कोई प्लान है। दूसरा ऑब्स्टेकल ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में आपके पास किसी का हो सकता है नया पर्सन जो है आपकी नज़र में हो, ठीक है, अ न्यू रोमांटिक पार्टनर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ये कल भी कार्ड आया था, देखिए 2 दिन से आ रहा है ये कार्ड, ठीक है, ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर दे रहा है कि आपको न्यू लव आ रहा है। मे भी हो सकता है कि उनकी भी लाइफ में कोई नया पर्सन आया हो, बट मुझे उनकी लाइफ में तो कोई दूसरा पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ही इज़ इन टू यू, ठीक है, पर वो बहुत परेशान है, बहुत मतलब उनकी ना लाइफ में तूफान मचा हुआ है। पर आपके लिए शायद ऑब्स्टेकल यही है, ये हो सकता है लेकिन कि नया लव उनकी लाइफ में अभी नहीं आया लेकिन आने वाला है, ठीक है। और सॉल्यूशन ये है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लो, ठीक है, और या तो उसको ठीक कर लो, रिलेशनशिप को ठीक कर लो, या फिर बोल दो कि तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूँ। मे भी हो सकता है कि आपने उनको कह दिया है, उन्होंने आपको कह दिया है कि ये रिलेशन नहीं चल पाएगा। मे भी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कहा है आपसे, ठीक है। और ये जो मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन एंड डाउट, क्या डाउट में डाल देते हो बार बार, क्या जताना चाहते हो? फ़ोन फ़ोन ना उठाकर, फ़ोन इग्नोर करके क्या जताना चाहते हो? वैसे तो सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, झूठ बोलते हैं ये, कुछ नहीं है ऐसा। जिसको टाइम निकालना होता है वो टाइम निकाल लेता है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी है आज की, इसलिए मुझे मुझे भी लो फील हो रहा है। देखिए मैं यही कहती हूँ कि टैरो रीडिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है, टैरो रीडिंग में आपकी एनर्जीज आती हैं, प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज किया करिए। कोई नहीं जानता है कि हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है फिर हम ना आ पाएँ कभी, ठीक है, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बस एक ही पर्पज़ होता है कि हीलिंग हो पाए लोगों की, ठीक है।
अब एनर्जी एक्सचेंज हर किसी को करना चाहिए, हर किसी का इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इंसान को, है ना। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। बिखर गई है आपकी दुनिया ना, बहुत बिखरी है, और आप सारे काम एक साथ करना चाहते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में आप सारे काम एक साथ करना चाहते हैं। लव लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और लव लाइफ को इग्नोर भी कर रहे हो, चाहते भी हो और इग्नोर भी कर रहे हो। पैसा भी बहुत चाहिए है, कन्फ्यूजन भी बहुत ढेर सारा है, ठीक है। एक ही बात को एक लूप में सोचते रह जाते हो, एक ही बात को सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। आपको ना थोड़ा सा जेनरस होने की ज़रूरत है कि आप मे बी ऐसा कुछ दान दे सकते हो। दान कई प्रकार का होता है, समय का दान होता है, तो समय का दान होता है, सेवा का दान होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि आप गुरुद्वारे में भी जाते हैं, कभी खाना बनाकर खिला दीजिए, कुछ टाइम, आधे 1 घंटे का समय निकालिए। कहीं ना कहीं आप ना उन चीज़ों को फिक्स करने में लगे हैं अभी भी, बैक ऑफ द माइंड। मैं ये बोल रही हूँ, उन चीज़ों को आप फिक्स करने में लगे जो चीज़ें कभी फिक्स हो ही नहीं पाएंगी, है ना। बैक ऑफ द माइंड आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उसी उसी लूप में हैं। आप खुद से पूछेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं उस लूप से निकल गया हूँ। आपको लग रहा है कि आप निकल गए, लेकिन आप निकले नहीं हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो डायरेक्शनलेस चीज़ है ना, आपको सब पता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना सब कुछ जानते हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो इंसान होता है बैलेंस्ड नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी स्पिरिचुअल हीलर की आवश्यकता है। मदरली एनर्जी दिख रही है मुझे ज़्यादातर, लेकिन वो मेल हैं वो मेल, लेकिन वो मदरली एनर्जी वाले हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, जो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि आप स्पिरिचुअली ना बहुत अनहील्ड दिखाई दे रहे हैं। आप उस रास्ते में चल रहे हैं, सेल्फ वर्थ के रास्ते में, बट आपको ना हीलिंग नहीं मिल रही है। आप सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाह रहे हो, बट आप ना, आप क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, आप ना डायरेक्शन बहुत सारी है आपके पास। लव लाइफ में कहा जा रहा है कि बहुत ही सक्सेसफुल इंसान आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जिनसे भी आपकी आगे लाइफ चलेगी। लव लाइफ में जो इंसान होंगे या हैं, जो फ्यूचर में भी हो सकता है कि होगा कुछ भी, जो भी, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सक्सेसफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे ये, और बहुत अच्छी फैमिली होगी आपकी, ठीक है। और पर आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रगलिंग है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है, बट नो डाउट जब ये फैमिली का कार्ड आ गया ना, मतलब ये कंप्लीशन का कार्ड है। भले ही कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो वैसी वाली ही बात दिखाई दे रही है मुझे। एबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। चीज़ों से मूव ऑन आपको करना ही पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप मूव ऑन को ना इग्नोर कर रहे हो। आप सोच रहे हो शायद ये इंसान मुझे समझेगा। मेरे कुछ व्यूअर्स में से ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद ये मुझे महसूस करेगा, ये इंसान मुझे समझेगा। बट ये इंसान ना, आपको एग्जिस्टिंग इंसान ना आपको समझ नहीं पा रहा है। ये आपको ना, ये इंसान जो एग्जिस्टिंग इंसान है, इसके साथ कुछ भी पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। देखिए, हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी रास्ते पे पहुंचने के लिए जाते हैं ना। बताओ आप मुझे, किसी रास्ते को चूज़ करते हो, आप कहीं भी जाते हो तो कहीं भी निकल जाते हो क्या। जैसे मान लो आपको कहीं से, यहाँ से मंदिर जाना है, या तब यहाँ से स्कूल जाना है, या आपको अपने ऑफिस जाना है, तो रास्ता, पर्टिकुलर रास्ता तय करते हो ना कि इतना समय लगेगा, इतना स्टिपुलेटेड टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जो इंसान आपको आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो इंसान आपका जो, क्या बोलना चाहिए, आपके अंदर इम्बैलेंस जो है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो या तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप रेजिस्ट कर रहे हो अपने चेंजेस को, जो चीज़ें ऑलरेडी जिनकी ख़राब है उनको आप रेजिस्ट कर रहे हो कि मुझे नहीं करना ये, मुझे, मैं कैसे चेंज करूँ, मैंने ही प्यार किया था जीवन में, और किसी ने प्यार नहीं किया था। सॉरी एवरीवन, बट आई कैन नॉट डू शुगर कोटिंग ऑन दिस, ठीक है। जो बात, अगर ऐसा लगता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है मोस्टली आज के कार्ड ना, आज के कार्ड से ना, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ना आज की एनर्जीज ही बहुत वैसी लग रही हैं। कैसे बोलूँ मैं, आज की एनर्जीज ना मुझे बहुत दुखी सा कर रही हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना रोना आ रहा है। मुझे ना अब ज़्यादा देर में रीडिंग इसकी और कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगी, बट मे भी मुझे बहुत क्राइंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत क्राइंग एनर्जी है, ठीक है। तो जिन लोगों का अभी अगर ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में चल सकता है आपका रिलेशनशिप, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या फिर कोई ऐसी बातें हैं जो इंसान आपको बिना पर्पज़, मतलब आपको इस रिलेशनशिप में कोई पर्पज़ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मूव ऑन करने के बाद ही पता चलता है, बहुत कठिन होता है, सबके लिए कठिन होता है। लोग बोलते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो बोलेंगे तुम्हारे लिए तो ईजी था, हमारे लिए नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए कठिन होता है, सबके लिए आसान होता है। ठीक है, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक लाइफ में एक टाइम के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी चीज़ों के लिए, है ना। जब आप खुद की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, जब आप ये कहते हो कि आई एम लाइबल फॉर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम लाइबल फॉर माई सेल्फ, आई विल डू फॉर माई सेल्फ, ठीक है, तो आप कभी भी किसी को दोष देते हो ना, दोष नहीं दे पाओगे फिर। और इंसान ना खुद को जल्दी माफ़ कर देता है, दूसरे को बहुत देर से माफ़ करता है। ये सच्चाई है जीवन की। इसलिए कह दो कि जब भी कुछ लाइफ में हो तो कह दो मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी, मुझे सुधारना है। किसी को मत बोलो कौन आया था कौन, ये जीव है, एक जीव है, आपको मिला। ये व्यक्ति जो भी, अगर जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में, जिनका जो रीयूनियन चाहते हैं, अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो सकता है तो उनके लिए बोल रही हूँ कि वो भी एक जीव है। ठीक है, वो आपकी लाइफ में आया, आपके साथ बनती तो वो रहता, और नहीं बनेगी तो नहीं रहेगा। दुनिया में कोई और मिलता, वो नहीं मिलता तो कोई और मिलता, तो क्या आप उसके बारे में भी अच्छा बुरा कुछ भी बोलते? क्या क्या करते आप? बुरा बोलते आप, बुरा चाहते आप, क्या कर लोगे? इट इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, आपके कर्म जो हैं वो दूसरे को अफेक्ट करते हैं जब आप दूसरे को कष्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं जैसे यहाँ बैठी हूँ और आप वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, आप कहीं भी अकेले रहेंगे तो आप अपने साथ पहले रहेंगे। तो विशुद्धता कहाँ होनी चाहिए? विशुद्धता में ही ईश्वर का वास होता है, विशुद्धता में वास होता है। आप किसी के बारे में भी कुछ भी सोच रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरा सोच रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम में ऐसे ही होता है। प्रेम को क्या पता, प्रेम को तो प्रेम से तो छला ही जाता है, इमोशनल फूल बनाया जाता है, इमोशन से खेला जाता है। लोग यही तो करते हैं। लोग क्या करते हैं, पहले प्यार करते हैं, प्यार के नाटक से आपको अपना बना लेते हैं, फिर उस इमोशनल जाल में फंसे फंसे लोग जीवन भर फंसे रह जाते हैं उसमें। ठीक है, फिर धोखा दे के बोल देते हैं, धोखा भी देते हैं, फिर भी वो इंसान उससे प्यार ही करता जाता है। ये होता है सच्चा प्रेम का प्रतीक। ठीक है, सच्चा प्रेम ये नहीं होता है कि आप किसी से नफरत करने लगते हो। अरे वो प्यार ही क्या जिसमें नफरत हो जाए, है ना। प्रेम में कभी भी नफरत नहीं होती, बस ये होता है कि एक दूसरे से अटैचमेंट खत्म हो जाता है। अटैचमेंट मतलब कि आसक्ति जिसको कहते हैं, आसक्ति, एडिक्शन, वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेम प्रेम रहता है, प्रेम कभी खत्म नहीं होता किसी भी व्यक्ति के लिए। और आप जब जब कभी भी जिससे प्रेम करते हैं, उससे अगर आपने नफरत करने की कोशिश की, कोई गलत भाव लाया, सबसे पहले वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो वो आपका पार्ट बन जाता है, वो आपका हिस्सा बन जाता है, वो कोई और व्यक्ति नहीं है, वो आपका ही हिस्सा बन जाता है। इसीलिए तो आपको इतनी तकलीफ होती है। क्यों होती है इतनी तकलीफ, सोचा है कभी? आपका ही हिस्सा वो इंसान बन जाता है। और ये दिल जो है ना, दिल में दिमाग नहीं है। दिल में दिमाग कहाँ है? उसके पास दिमाग नहीं है, उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब नहीं सामने वाला अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, हमें तो अच्छा करना है। और इसी आदत से ना आप परेशान हो जाते हो, इसी आदत से आप परेशान हो जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं बुरा नहीं कर पा रहा हूँ। यही चीज़ है। ठीक है, जो नफ़रत कर पाएगा, जो कर सकता है, वो फिर पहले उसको खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था कि कीचड़ जो होता है, कीचड़ जब आपको किसी पे उछालना होता है ना, तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मान लीजिए आया, जिसने आपको धोखा दिया, सो एंड सो कुछ भी किया, इसकी जगह कोई और भी आता तो वो भी यही करता, क्योंकि आपकी नियति में यही लिखा था। आप इसको समझो कि जब तक सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है, ये कुछ रीज़न से आया। देखिए, जब हमसे कोई प्रेम करता है तो वो चीज़ें अलग होती हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम समझ पाते हैं वो क्या होता है। तो ये प्रेम प्रेम आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं है भगवान का, ईश्वर का। ठीक है, लेकिन ये है कि इंसान आज की डेट में ना आसक्ति से जोड़ता है उसको। अगर किसी भी चीज़ में आसक्ति आएगी, अपेक्षाएं आएंगी, तो वो हमेशा दुख देगा। या तो आप कोई अगर, क्योंकि देखिए दो दो चीज़ें हैं, अपेक्षाएं, जीवन जीने के लिए ना अपेक्षाएं होती हैं। ठीक है, और जिससे अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, जो हमारी नहीं समझ रहे, जो हम उसकी नहीं समझ रहे हैं, तो प्रेम है, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। लास्ट की कुछ लाइन्स से मैं एंड करना चाहूँगी इस रीडिंग को, गाइडेंस से। एक गाइडेंस है कि बस इतना समझ लीजिए कि कुछ लोग लव हो सकते हैं अपनी लाइफ का, लेकिन कभी लाइफ नहीं बन सकते, क्योंकि लाइफ बनने के लिए ना एडजस्टमेंट्स होते हैं, है ना, आदतों से एडजस्टमेंट्स होते हैं। लेकिन प्रेम तो इंसान को किसी से भी हो जाता है। प्रेम इंसान को एक एक डॉग से हो जाता है, एक किसी भी इंसान से हो जाता है, किसी, लेकिन साथ रहने के लिए ना, जीवन जीने के लिए एडजस्टमेंट्स एक दूसरे के साथ। जो कोई समझेगा नहीं एक दूसरे को, वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, वहाँ कितना भी प्यार हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन नहीं रह पाएगा वो। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स हैं तो रह रहा है वो, नहीं होगा एडजस्टमेंट्स तो नहीं रह पाएंगे।
और अगर कोई रह भी रहा है, इसका भी बता देती हूँ, तो एक इंसान ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। आप देखेंगे कि एक इंसान के चेहरे का नूर गायब रहेगा जिसको तकलीफ है। ऐसा होता है, ठीक है। बीमार होगा, बीमारियां हो जाएंगी। चलिए, तो इसी थॉट के साथ कि सम पीपल कैन बी लव बट दे कैन नॉट बी आवर लाइफ्स, ठीक है, दे कैन नॉट बी आवर लाइफ। इसी थॉट के साथ मैं रीडिंग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री